तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2020 के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आप लोग यह पता कर सके कि आपने कितना सही बनाया। और जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी और बीएसटी की सेंटअप क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यानी पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की अकाउंटेंसी की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं खंड आ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। ठीक है, किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 to 42 have 4 options, out of which only one is correct. Answer any 35 questions. Each question carries 1 mark. यानी आप लोगों को ईपीएस में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, जिनमें से आप लोगों को मात्र 35 का ही आंसर करना था और आप लोगों को 35 मिलना था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण, यानी एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोचपूर्ण अर्थात फ्लेक्सिबल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में किसका पहचान किया जाता है। तो 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांग संभावना यानी डिमांड पोटेंशियल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, परियोजना तैयार की जाती है, अर्थात परियोजना किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो परियोजना जो है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा और उद्यमी द्वारा, इन तीनों के द्वारा तैयार की जाती है, यानी 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोमोटर्स, मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, अर्थात परियोजना प्रतिवेदन किसका सारांश है। तो तथ्यों का, सूचनाओं का और विश्लेषण का, इन तीनों का। तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज। परियोजना प्रतिवेदन तथ्यों का, सूचनाओं का और विश्लेषण का, इन तीनों का सारांश है, यानी 4 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्रेशियल इज ए और एन, यानी परियोजना आकलन है। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाभदायकता विश्लेषण यानी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। परियोजना आकलन है, लाभदायकता विश्लेषण, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेंटअप परीक्षा और फाइनल एग्जाम के लिए। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसाधनों के प्रकार हैं। तो संसाधन के प्रकार में भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन और मानवीय संसाधन, ये तीनों आते हैं। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स। तो फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण पर होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स वियर्स, अर्थात दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है। तो दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दर होती है, यानी 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिर ब्याज दर यानी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, स्थिर लागत में शामिल रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स, यानी स्थिर लागत में क्या शामिल रहता है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कारखाना लागत यानी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। स्थिर लागत में कारखाना लागत शामिल रहता है, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन डी कारखाना लागत। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी, अर्थात कार्यशील पूंजी के स्रोत हैं देनदार, बैंक अधिविकर्ष और रोकड़ी विक्रय, ये तीनों। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं।
और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश सेल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये ऐच्छिक अर्थात वॉलंटरी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक रहतिया है ओपनिंग स्टॉक इज। तो प्रारंभिक रहतिया है कोष का प्रयोग, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन बी, कोष का प्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड। प्रारंभिक रहतिया कोष का प्रयोग यानी ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, अंतिम रहतिया है क्लोजिंग स्टॉक इज। तो अंतिम रहतिया है कोष के स्रोत, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन ये, कोष के स्रोत, ये सोर्स ऑफ फंड यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, चालू संपत्ति में शामिल होता है करंट एसेट्स इंक्लूड, अर्थात चालू संपत्ति में क्या शामिल होता है। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देनदार यानी डेटर्स। चालू संपत्ति में शामिल होता है देनदार, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, प्लांट एवं मशीन पर हारास है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज, अर्थात प्लांट एवं मशीन पर हारास क्या है। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कोष का स्रोत यानी सोर्स ऑफ फंड। प्लांट एवं मशीन पर हारास है कोष का स्रोत, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, चालू अनुपात होता है करंट रेशियो इज। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी आर्थिक चिट्ठा अनुपात। चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन ये, आर्थिक चिट्ठा अनुपात यानी बैलेंस शीट रेशियो। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, संचालन अनुपात होता है। तो संचालन अनुपात होता है शोधन क्षमता अनुपात, यानी 16 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। तो करंट रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लाभ मात्रा अनुपात है पीवी रेशियो इज। तो लाभ मात्रा अनुपात है अंशदान बटे बिक्री इंटू 100। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, अर्थात उद्यमी पूंजी में क्या रहता है। तो उद्यमी पूंजी में उच्च जोखिम रहता है, अर्थात हाई रिस्क रहता है, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन ए, उच्च जोखिम हाई रिस्क। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्थात 1988। किस वर्ष में। तो 1988 में भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया था। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं और देख लीजिए। इन विच ईयर वाज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1988, अर्थात इन विच ईयर वाज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन सी 1988। नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है। तो वो सभी के प्रति है, अर्थात टुवर्ड्स ऑल। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवसर बोध का तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी निम्न में से कौन अवसर बोध का तत्व है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर और नव प्रवर्तनीय गुण, ये तीनों। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू द चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज, यानी 21 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर, ए दोनों। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका अंग्रेजी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, यानी निम्न में से कौन सा घटक जो है वो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। Which of the following is a factor affecting market assessment? तो इस 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, यानी सूक्ष्म वातावरण अर्थात माइक्रो इन्वायरमेंट। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, तो सूक्ष्म वातावरण, यानी 23 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन मांग पूर्व अनुमान में सम्मिलित कारक है। Which of the following is a factor involved in demand forecasting? यानी निम्न में से कौन जो है वो मांग पूर्व अनुमान में सम्मिलित कारक है, तो पूर्व अनुमान की लंबाई, पूर्व अनुमान के स्तर और उत्पाद का वर्गीकरण, ये तीनों। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तीनों। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, स्थापना में आसान है, अर्थात स्थापना में जो आसान होता है वो एकाकी व्यापार होता है, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए इसका अंग्रेजी देख लेते हैं, और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, इस्क इनफॉर्मेशन इज, तो सोल ट्रेडिंग, यानी ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। Which of the following is not a problem of expansion of business? यानी निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मांग की प्रवृत्ति अर्थात ट्रेंड ऑफ डिमांड। 26 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है, यानी प्लानिंग इज, तो नियोजन क्या होता है, तो नियोजन होता है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी और मानसिक प्रक्रिया, ये तीनों। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड मेंटल प्रोसेस, ये तीनों। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज। तो नियोजन होता है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी और मानसिक प्रक्रिया। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज अटैरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जॉर्ज अटैरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार हैं, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं, और अंग्रेजी देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज अटैरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, यानी आधुनिकीकरण किसको सुधारता है, तो क्षमता को, यानी 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षमता को अर्थात कैपेसिटी। आधुनिकीकरण सुधारता है क्षमता को, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, परियोजना संबंधित नहीं होती, परियोजना संबंधित नहीं होती है, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, अर्थात परियोजना किससे संबंधित नहीं होती है। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सृजनता से अर्थात क्रिएटिविटी से। परियोजना सृजनता से संबंधित नहीं होता है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, डीपीआर है, तो डीपीआर है एक कार्यवाही योजना, यानी 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यवाही योजना। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डैश इज नीडेड, यानी परियोजना पहचान में किसकी आवश्यकता होती है। तो परियोजना पहचान में अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग, इन दोनों की जो है आवश्यकता होती है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों, सी हो जाएगा, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। 32 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, गर्भावधि संबंधित होती है, गेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ, यानी गर्भावधि किससे संबंधित होती है, तो क्रियान्वयन अवधि से, यानी 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रियान्वयन अवधि से, यानी ऑप्शन सी, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, यानी 34 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ बोनस डिसीजन इज और आर, यानी बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी, अर्थात लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता और कंपनी की आयु, ये तीनों। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स और एज ऑफ द कंपनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता और कंपनी की आयु, ये तीनों। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, डैश का प्रयोग, चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। वेरिएबल्स यूज्ड ऑफन फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी आर, यानी डैश चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 यानी ऑप्शन सी 4। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध है, तो सबको पता होगा कि प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, आपकी जो इस सेंटअप एग्जाम में यानी अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस और इंग्लिश में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ही बता दिया था, जिससे कि आप लोगों की अच्छा खासा मार्क्स आ सके। और आप लोगों का किसी का जो है 48 तक सही बना के आया है बीएसटी में, अकाउंटेंसी में, और क्या कहते हैं इसमें जो ईपीएस है इसमें 34 तक सही बना के आया है स्टूडेंट। और बहुत से हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था वो सारा का सारा जो है कि क्या कहते हैं सेंटअप एग्जाम में आ चुका था, यानी मैच कर चुका था। इसके लिए धन्यवाद, बहुत से मुझे बधाई दे रहे हैं, तो बधाई मुझे नहीं आप खुद को दीजिए और मेहनत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 37 का जो सही आंसर था हम लोगों का ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों, बोथ आर्ट एंड साइंस। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इज और आर, यानी उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात उत्पादन निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण और निरीक्षण विश्लेषण, ये तीनों। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे यानी इंटर फ्री क्लास पे आप लोगों की इंटर परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि आप लोगों की 80% से भी ज़्यादा मार्क्स आ सके। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एवरीडे यानी हर दिन जो है शाम 7 बजे यानी 7 PM शाम 7 बजे आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी। तो उससे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि जो आप लोगों के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप लोग फाइनल एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स उठा सको। और मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आप लोगों को बता चुका हूँ वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर किया था वो सारा का सारा आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इन डिविडेंट इनटू, यानी उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है। तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 2 वर्गों में, यानी 2 कैटेगरीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। जनरली डिवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इन, यानी सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 तरीकों में, यानी 4 वेज। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, एकीकरण से अभिप्राय है, मतलब कि एकीकरण से क्या अभिप्राय है। तो एकीकरण से अभिप्राय है बाह्य विस्तार यानी बाहरी विस्तार। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं। और यहाँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग एक्सटर्नली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, यानी परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी तथ्यों का, सूचनाओं का और विश्लेषण का, इन तीनों का। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इस 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थे आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है पता था वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और नहीं पता था तो फिर से आप वीडियो को देख के याद करें।